अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम बात करेंगे नमाज इस्तिखारा, दुआ इस्तिखारा। कि नमाज इस्तिखारा या दुआ इस्तिखारा का क्या तरीक़ेकार है, मसनून तरीका क्या है, इस्तिखारा कब किया जाता है और कौन करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को हालांकि इख्तियार दिया है और इख्तियार देने के बावजूद भी किसी काम में उस वक्त तक कामयाबी नहीं है जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक ना हो। और अगर कोई इंसान कोई काम शुरू करने के बाद कामयाबी भी हासिल कर लेता है, उसको फिर भी पता नहीं है कि मुझे इसमें बेहतरी है या मेरे लिए अच्छाई है या बुराई है। लिहाजा इस काम को, किसी भी काम को करने से पहले आप को कारोबार करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं, आप इसके अलावा कोई और मुलाजमत करना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उससे पहले ये है कि आप इस्तिखारा करें। इस्तिखारा आपके हक में वो काम बेहतर होगा। और इस्तिखारा का मानी होता है खैर मांगना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करेंगे, खैर मांगेंगे कि वो काम अगर आपके लिए बेहतर है, आपके लिए मुफीद है, तो आसानी पैदा हो जाएगी। लिहाजा ये काम खुद करने का है, ना कि दूसरों से करवाने का। आज हमारे माशरे में इसका रवाज बन चुका है। लोगों ने ऑनलाइन इस्तिखारा, दूसरों से इस्तिखारा, बल्कि इंसान बजाते खुद अपने रब के साथ इस्तिखारा करे और अपने रब को बताए ये काम मैं करना चाहता हूँ, इस अंदाज में करना चाहता हूँ, आया कि इंसान के लिए बेहतर है कि नहीं। सहाबी रसूल बयान करते हैं, सही बुखारी हदीस नंबर है 162, बयान करने वाले हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअल्लिमूनल इस्तिखारता फिल उमूरि कुल्लिहा, हमें हर काम में इस तरह इस्तिखारा सिखाते थे, कमा युअल्लिमूनस सूरता मिनल कुरान, जिस तरह कुरान की कोई सूरत सिखा रही है। और हर काम के लिए हमें इस्तिखारा सिखाते थे। लिहाजा पहले आपको इस्तिखारा की दुआ बताएंगे और इस्तिखारा की दुआ के बाद फिर इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अगर कोई इंसान इस्तिखारा करता है और उसका मुस्बत अंदाज क्या होता है, उसका मनफी अंदाज क्या होता है, और आया कि उसके लिए सोना ज्यादा लाजमी है कि नहीं। और पहले इस्तिखारा की दुआ सुन लें और ये दुआ पढ़नी है। और क्या तरीक़ेकार है, मसनून तरीका क्या है कि याद रखें, इस्तिखारा जो है ना हराम कामों के लिए होता है। मिसाल के तौर पे इंसान समझे मैं शराब पीना चाहता हूँ, मैं बदकारी करना चाहता हूँ, मैं चोरी करना चाहता हूँ, बुराई के काम, हराम कामों के लिए इस्तिखारा नहीं होता और ना ही फर्ज कामों के लिए होता है। इंसान समझे मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, मैं रोजा रखना चाहता हूँ। इस्तिखारा कोई भी दुनिया के इख्तियारी काम जो इंसान करना चाहता है उनके लिए होता है। इसके लिए ये है कि इंसान 2 रकत नमाज पढ़े। और जो 2 रकत नमाज पढ़नी है वो आप सुबह भी पढ़ सकते हैं, आप दिन के वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप रात के वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। लेकिन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ममनुआ औकात बताए हैं जिनमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और उनमें वो नहीं पढ़ना। आप 2 रकत नमाज पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका व असअलुका मिन फज़लिकल अज़ीम व इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी आक़िबती अमरी फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फीही व इन कुन्ता तअलमु अन्ना हाज़ल अम्रा जब कहेंगे और इस जगह पे आपने वो नाम, वो दुआ, जिस चीज का आप करना चाहते हैं, अगर आप निकाह करना चाहते हैं हाज़ा निकाह कहेंगे, आप कारोबार तिजारत करना चाहते हैं हाज़िर तिजारा कहेंगे। और इसी तरह शरुल्ली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी फसरिफु अन्नी वसरिफनी अन्हु वक़्दुर ली अल खैर हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिही। अब जिस वक्त आप ये दुआ पढ़ लेंगे, आप नमाज के बाद दुआ पढ़ें तो आप इसको देख कर पढ़ लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये दुआ पढ़नी है। और दुआ पढ़ने के बाद फिर उसके बाद सोना जरूरी नहीं है।
لوگ کہتے ہیں کہ سو جائیں خواب آ جائے گا، سونا ضروری نہیں ہے. اور جس وقت آپ استخارہ کر لیں گے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اور اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کے دل و دماغ کا میلان جو ہے یا تو اس کام کی طرف مائل کر دے گا یا اس سے ہٹا دے گا. اگر آپ کا ذہن کا میلان اس کی طرف مائل ہے تو آپ وہ کام شروع کر دیں. اگر آپ کا اس کی طرف مائل نہیں ہے تو آپ اس سے رک جائیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث ہے کہ جب بھی کوئی انسان کسی سے کوئی کام کرتا ہے مشورہ لے کر کرتا ہے کبھی اس میں نامراد نہیں ہوتا، اور جب بھی کوئی کام استخارہ کر کے کرتا ہے تب کبھی انسان تب بھی نامراد نہیں ہوتا، ناکام نہیں ہوتا. لہذا ہمیں استخارہ خود کرنا چاہیے. ہم شادی کا کرنا چاہتے ہیں، چاہے اپنی شادی کا کرنا چاہتے ہیں، ہم تجارت کا کرنا چاہتے ہیں، ہم کاروبار کا کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی جائز کام کا اگر ہم کرنا اس کام کو کرنا چاہتے ہیں اس سے قبل ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اور جس کے لیے وہ استخارہ ہمارے لیے بہتر ہوگا اور دوسروں سے کرانے کی بجائے خود کرنا چاہیے. اور اسی طرح اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو مدد ملتی ہے. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے کے مطابق استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.